शहरियत तरमीमी कानून पर मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अपोजिशन शहरियत तरमीमी कानून पर बिला वजह हंगामा मचा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। नागरिकता संशोधन कानून पर हंगामा लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सर, लगातार हंगामा जारी है। कल जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और शिकायत की है। वो उनका धंधा है, ये कुछ है नहीं। चुनाव में कोई इनकी ऐसे कोई नतीजा निकले नहीं है। एक दो जगह में फ्लूक में आए हैं और वो चिंता करते हैं कि इस बिल से जो एक समस्या इन लोग टालते टालते इतने साल हुई है उसको हमने समाधान कर दिया, तो इन सारी जगहों में जय जयकार हो रही है इसकी। तो उस ईर्ष्या में ये सब ये कर रहे हैं और इसमें विदेशी का भी हाथ है, क्योंकि कई विदेशों में लोग उनको लगता है कि हमारी जो एक देश में जो एक राष्ट्रीयता बन रही है और एक राष्ट्रवाद बन रही है, उससे हिंदुस्तान एक स्पर्धा में आ जाएगी हमारे साथ। सर, इसके साथ साथ जिस तरह से प्रोटेस्ट लगातार यूनिवर्सिटीज़ हों या माइनॉरिटी की जो एरिया हैं, जैसे कल हमने देखा कि जो सीलमपुर में हुआ, जाफराबाद में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जामिया में हो रहा है, इसको लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो होने दीजिए और पब्लिक को देखने दीजिए कि इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। कहते हैं मुसलमान के साथ हमने विश्वासघात किया, हमने अन्याय किया, हमारे संविधान का धोखा दिया। अरे फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो हमने साथ क्यों दिया उस समय? 2016 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ भी कौन सी संशोधन लाए आप? अब लाते संशोधन, पार्लियामेंट में हारते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये संविधान के साथ विश्वासघात हुआ। पार्लियामेंट ही है चौकीदार संविधान का। जो दौरा है वो फिर से शुरू हो गया है। एक मशहूर सटायरिस्ट हैं मुस्तफा हसन, वो अपना पद्मश्री वापस करने की कोशिश। पद्मश्री भी वापस कर दें, नागरिकता भी वापस कर दें, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे देश में कितने 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो 1-2 कम हो जाएं तो हमारी कोई चिंता नहीं है। जाइए आप। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली।